ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज के दिन का सत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम। जी बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया मंत्रोच्चारण आपने किया। धन्यवाद गुरु जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मर्मदाप, पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके इतिहास के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। इतिहास देखिए, मर्मदाप चिकित्सा भारत में सबसे पहले आई है। हमारे योग ऋषि सबसे पहले मर्मदाप चिकित्सा से और आयुर्वेद से इलाज किया करते थे। और धीरे धीरे जब अंग्रेजी सभ्यता भारत में आई तो एलोपैथी उनके साथ में ही आई, एलोपैथी का जन्म हुआ, तो एक्यूप्रेशर धीरे धीरे कम होता चला गया। और आज के समय में आप जानते हैं कि एलोपैथी को तवज्जो अधिक देते हैं। हालांकि अब एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद का फिर से परचम लहराने लगा है और इसमें स्वामी जी की बहुत कहना चाहिए बहुत बड़ा रोल है और बहुत अनुकंपा है, जिससे कि आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर फिर से भारत में फलीभूत हो रहा है। देखिएगा, मर्मदाप को आप ऐसे समझिए, कहीं भी आपके चोट लगी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हाथ में चोट लगी है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोर से दबाएंगे इस तरह से। तो ये क्या है, ये भी एक्यूप्रेशर है, ये भी मर्मदाब है। आपने इसको यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे दबाया, ये भी तो मर्मदाब हुआ है ना। लेकिन आप बस इतना है कि जानते नहीं कि ये मर्मदाब है। जहां चोट लगती है सबसे पहले वहीं पे दबा लेते हैं ना जोर से, तो वो भी तो मर्मदाब ही हुआ। तो वो भी कहीं ना कहीं मर्मदाब चिकित्सा है। आपने देखा होगा पशु अपनी पीठ को या अपने किसी हिस्से को जोर जोर से रगड़ते हैं। वो केवल ये ना समझिए कि खा जा रही है तब वो रगड़ रहे हैं, उनको भी पता है कि कहाँ दिक्कत है। अगर उसको रगड़ेंगे तो वो भी एक तरह का एक्यूप्रेशर हो रहा है। ठीक है जी, वो भी एक तरह का एक्यूप्रेशर हो रहा है। वो भी जानता है कि यहाँ मैं रगड़ूंगा या दबाऊंगा तो आराम होगा। देखा होगा आपने पशुओं को कि वो अपनी साइड में रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर का ही एक रूप है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। देखिएगा, आज के समय में एक्यूप्रेशर के लिए हमारे हाथों में और पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाए जाते हैं, या अंगूठे से या किसी टूल्स से दबाया जाता है, जिससे कि एक्यूप्रेशर दिया जा सके। हमारे शरीर में अनेकों अनेक पॉइंट हैं। आज तक करीब
400 450 पॉइंट ऐसे हैं एक्यूप्रेशर के जिनको जाना जा चुका है कि इस पॉइंट को दबाने से ये होगा, इस पॉइंट को दबाने से ये बीमारी दूर होगी, लेकिन अभी भी सारे पॉइंट नहीं जान पाए हैं। उसकी खोज जारी है और जितना मुझे आता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से से कि इसमें कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। देखिएगा, ये जो अंगूठा है, दायां भी और बायां भी, इसको देख रहे हैं आप। हमारे अंगूठों में कितने जोड़ हैं? 2 हैं सर। जी 3। 2 या 3? बताइएगा। 3 है। देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, हमारी उंगलियों में 3 जोड़ हैं, 1 2 और 3, लेकिन अंगूठे में हमारे 2 ही हड्डी हैं। उंगलियों में 3 हड्डी यानी 3 जोड़ और अंगूठे में हमारे 2 ही जोड़ हैं। ध्यान से देखिए, अंगूठा एक ही जगह से फोल्ड होता है और उंगली हमारी 2 जगह से फोल्ड हो जाती है, एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि उंगली में 3 जोड़ हैं और अंगूठे में 2। किसी का अंगूठा 2 जगह से भी फोल्ड हो जाता है क्या? एनीबॉडी? नहीं होता ना? नहीं सर, फिर ये नीचे लाइन जी, आप पहले अपना माइक खोलिए, उसके बाद बताइए। सर, जैसे ये हैंड है तो ये वाली लाइन कैसी होती है? ये इधर, ये भी तो जॉइंट ही है शायद। सर आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही। आपका माइक ऑफ है। देखिएगा, आप अपनी उंगली 2 जगह से फोल्ड कर सकते हैं, एक यहां से और दूसरा यहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि उंगली में 3 हड्डी यानी कि 3 जोड़ हैं। अंगूठे को आप 2 जगह से मोड़ के दिखाइए। अगर आप अंगूठे को 2 जगह से मोड़ देंगे तो समझो अंगूठे में भी 3 जोड़ हो जाएंगे। ऐसा ही है ना? निशानों पे मत जाइए कि निशान 3 बनने हैं, निशानों पे नहीं जाना है। आप मोड़ के देखिए, अंगूठा एक ही जगह से मुड़ेगा मतलब 2 हड्डी, उंगली 3 जगह से मुड़ रही है मतलब 2 जगह से मुड़ रही है तो 3 हड्डी। क्लियर? अब एक प्रश्न भी बनता है, हमारी उंगलियों में कितनी हड्डी हैं? तो हमारी उंगलियों में हड्डी कितनी है? 14, एक हाथ में। 15 नहीं, क्योंकि अंगूठे में 2 हैं। ठीक है? अगर मेरी आवाज आपको क्लियर ना है किसी भी समय तो आप अपनी तरफ से बोल के बता दीजिए। ओके? ओके सर, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम अंगूठे को लेते हैं। अंगूठे में 2 जोड़ हैं। मैं सादृश्यता से एक्यूप्रेशर को स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, जो पहला वाला जोड़ है ये हमारी गर्दन से ऊपर की सादृश्यता को दर्शाता है ना? मान लो सर में दर्द है, तो सर में दर्द होता कहाँ है? देखिए, एक तो सर में दर्द होता है इधर जहां पे दिमाग की स्थिति होती है। ये स्थिति किसकी है? दिमाग की, दाईं ओर। एक सर में दर्द होता है आगे माथे पे, है ना? ऐसे ही होता है। तो आपके यदि सर में दर्द है यानी कि दिमाग वाली पोजीशन में यहां पर, तो आप एक्यूप्रेशर में कहां दबाएंगे? यहां पर। ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा। अगर आप यहां पे दबाएंगे तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और आपके फ्रंटियल पार्ट पे यानी यहां पे सर दर्द है तो आप दबाएंगे आगे, अंगूठे पे आगे की ओर। ठीक है जी? सर उसको आगे वाला बैक करके दिखाएं सर, ये वाला हिस्सा इधर से, ऐसे। हाँ सर, इधर से। हाँ, कैसे दबाना है सर? ये ऐसे दबाना है, अंगूठे से दबाइए आप। अंगूठे से, मैं तो उंगली से दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए। अंगूठे से दबाना है आपको, कोई भी पॉइंट दबाना, अंगूठे से दबाना। अगर मैं उंगली से भी दबा के दिखाऊं तो आपको वो अंगूठी से दबाना है, क्योंकि इधर से दिखाने में उंगली से दिखाना आसान है। ठीक है जी सर, जी सर। आपको अंगूठे से देना है, प्रेशर देना है उस पर। और आप ये काम जो मैं अंगूठे से बता रहा हूं आप किसी पेंसिल वगैरह से लेके भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए मार्केट में एक पेंसिल जैसी छड़ी भी आती है,
आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको एक प्रोब आता है, एक जिम्मी आती है, ठीक है। प्रोब लोहे का आता है और पीतल का आता है, तांबे का आता है, और जो जिम्मी आती है वो लकड़ी की आती है, ठीक है। तो आप उसका प्रयोग, उसको खरीद सकते हैं मार्केट से, ऑनलाइन भी आ जाती है अगर आप मंगाना चाहें, और आप अपने अंगूठे से या पेंसिल से भी इस भाग को दबा सकते हैं। दूसरा, अगर फ्रंट पार्ट पे यानी सामने की ओर माथे में दर्द हो रहा है तो ये सामने का जो पार्ट है यहाँ पर आप दबाएंगे, ठीक है। दबाने का कई दो तरीके हैं। एक तो आप उस पॉइंट को लगातार दबाए रहिए, प्रेशर दे दीजिए 2 मिनट तक, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, ये बेहतर तरीका है, ठीक है। तो आप दबाइए छोड़िए, ऐसा 25 से 30 बार किसी पॉइंट के लिए करिए तो जल्दी आराम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए माथे के बाद क्या है, हमारी आईज हैं, यानी कि आंखें, आंखें हैं। तो माथे की मैंने जो सिचुएशन बताई है वो ये बताई है, बिल्कुल फ्रंट का पार्ट, ठीक है। आप मेरे वीडियो को जूम भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सबके पास ऑप्शन होगा तो आपको क्लियर समझेगा, ठीक है। हाँ पिन का पिन कर दिया है सर। हाँ हाँ, बड़ा करके देखिए आप, कोई नहीं। तो इस देखिए माथे का पार्ट ये है और माथे की जो कोर्सपोंडेंस है ये है ऊपर की। उसके बाद हमारी आंख है, तो इसमें भी आंख समझिए, यहाँ पर एक इधर दूसरी इधर। आंख का पॉइंट आपको बताया गया होगा, ये वाला, ये पॉइंट बताया गया होगा आपका। इसके अलावा आंख के पॉइंट इधर भी होते हैं, यहाँ पर भी, दाईं आंख के लिए यहाँ पे और बाईं आंख के लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, अंगूठे पे जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये देखिएगा, है सबके अंगूठे पे उभरा हुआ हिस्सा। अब हमारे चेहरे पे उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है? नाक। भाई हमारे चेहरे पे सबसे उभरा हिस्सा क्या है? नाक है कि नहीं? और अंगूठे पे उभरा हुआ हिस्सा क्या है? ये वाला जो हमें दिखता है सबके। भाई सब देखो अपने अंगूठे को, अंगूठे में सबसे उभरा हुआ जो हिस्सा होगा वो अलग ही दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं, है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसके बाद नाक से नीचे क्या है? मुंह, है ना? तो इसके नीचे का हिस्सा जो है मुंह। मेरे बताने का इनको उद्देश्य क्या है? भाई आपकी आंख में दिक्कत है, आपकी आंख में दिक्कत है, तो यह जो पॉइंट आपको बताया गया इसके साथ साथ आप इसको यहां भी दबाइए तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, ठीक है। नाक में जुकाम है तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसको दबाइए 25 से 30 बार। आपको पता होगा जब तो दबाओगे। जुकाम हो रहा है, नाक में जरूरत से ज्यादा खाज आ रही है, तो आप क्या करेंगे? इसको दबाएंगे। इसको दबाओगे तो आपको आराम मिलेगा, है कि नहीं? अब इसके नाक के नीचे देखेगा मुंह, तो इसमें भी जो उभरा हुआ भाग है इसके नीचे आइए, वो मुंह के लिए है। मान लो मुंह आ रहा है या दाढ़ खुल रही है, तो अगर इस हिस्से को दबाएंगे आप तो इसमें आराम मिलेगा। चलो दाढ़ की बात आई है तो इसके साथ साथ मैं बता दूं, यहाँ पे दबाने के अलावा अगर आप ये अंगूठे के चारों ओर, नाखून के चारों ओर दबाएंगे ना इस तरह से यूं, तो दाढ़ अगर खुल रही है तो उसमें आराम मिलेगा, दोनों अंगूठे में, ठीक है। दाढ़ अगर खुल रही है और उसके साथ साथ अगर आप उंगलियों पे भी इसी तरह से प्रेशर दे दें तो दाढ़ बिल्कुल बंद हो जाएगी खुलनी, ठीक है। समझ गए कैसे? नाखून के चारों ओर ये दाढ़, खुलती हुई दाढ़ को बंद करने का इलाज है। समझ पा रहे हैं? सर फ्रंट में कीजिए, फ्रंट में सर। देखिए फ्रंट में ये है कि इसके आप नाखून है, नाखून के चारों ओर दबाना है। अगर आपको चमक रहा हो तो स्क्रीन आप बड़ी कर लीजिए, स्क्रीन बड़ी कर लीजिए थोड़ी, और ये यही काम आपके 10 की 10 उंगलियों पे करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
और अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसको बिना दाढ़ कुले करिए, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे खाली समय में बैठे हैं, तो ये काम आप खाली समय में करिए, आपके दाढ़ दांत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई हमारा मुंह हो गया, हमारी नाक हो गई, हमारे आंख हो गई। उसके बाद आती है कानों वाली बात। तो कानों के लिए अब देखिए कानों की स्थिति क्या है। नाक की सीध से ऐसे जाते हैं तो कान आते हैं। अब नाक की स्थिति हमारी कहाँ है, उभरा हुआ भाग, इसकी सीध में पीछे आइए तो इधर ये हो गया हमारा बायां कान, इसकी सीध में इधर जाएंगे तो ये हो गया दायां कान। दोनों कानों का पॉइंट दबाना है तो ऐसे दबाइए, आप देख रहे होंगे। ठीक है, कोरस्पोंडेंस से चलना है। अब एक चीज आती है कि ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में क्या होता है, अक्सर लोगों को खराश होने की समस्या आती है। कहते हैं ना गले में खराश हो रही, तो क्या करेंगे आप, ये जो मुड़ता है यहां से, इसको आप इस तरह से दबाएंगे चारों ओर। इसके जो पहला हिस्सा है मुड़ने वाला, इसके चारों ओर दबाएंगे। इसको दबाने से क्या होगा कि आपकी खराश धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आप इसको 3 से 4 बार दिन में दबाइए, जो ये यहाँ से पहले जोड़ पे, तो आपकी ये खराश जो है ये 3-4 बार दबाने से 2-2 मिनट, सुबह दोपहर शाम रात को, ठीक है, तो आपकी खराश ठीक हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए गर्दन का ये हिस्सा हो गया है, गर्दन से अब थोड़ा नीचे आइए। अब यहाँ पे किसी को दर्द है गर्दन में, है ना, जिसको सर्वाइकल भी बोलते हैं, और आम तौर पर नसपाड़, आपने सुना होगा एक शब्द नसपाड़, है ना, तो नसपाड़ भी हो जाती है, सोते सोते गर्दन सोई हुई रह जाती है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देंगे, आप देख रहे होंगे। ठीक है। अब किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए आप क्या करेंगे, सर्वाइकल के लिए पहले तो आप इसको इस तरह से दबाएंगे। उसके साथ साथ आप किसी को है सर्वाइकल आप में से, अच्छा चीनू जी को, चीनू जी एक पेंसिल लीजिए और अपने दाएं अंगूठे पे ऊपर की ओर ऐसे दबाइए। बहुत दर्द होगा लेकिन आराम भी जल्द मिलेगा। एक पेंसिल लीजिए और इस तरह से दबाइए। देखिए सर्वाइकल के लिए आप क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे और उसको इस तरह से दबाएंगे। जिनको सर्वाइकल होगा उनको यहाँ पे तीव्र दर्द होगा। चीनू जी माइक ऑन करके बताइए, आपने दबाया और दर्द हुआ या नहीं? दर्द तो सर मेरे को 24 आवर्स ही रहता है, इसलिए महसूस कुछ नहीं दे रहा है। नहीं वहां पे दर्द नहीं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट पे, हाँ जहाँ पे दबा रहे हैं, आपका दिख नहीं रहा सही से पोस्चर। चीनू अपना कैमरा ठीक करो, तुम्हारा सर दिख रहा है बस। दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। आप दबा के देखिए यहाँ पे जैसे बता रहे हैं। पेंसिल है आपके पास? पेन है। हाँ तो पेंसिल हो या पेन हो, दबा के देखिए यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे दबाना है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए पेन को, ऐसे पकड़िए और इस तरह से दबाना है, आपको सर्वाइकल में रिलीफ मिलेगा। और लगातार आप दबाओगे तो सर्वाइकल आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा 15 दिन के अंदर। सर ऐसे कर दर्द हो रहा है हाथ अंगूठे में। हाँ तो जिनको अंगूठे में इस तरह से दर्द हो रहा है दबाने से, तो समझिए उनको सर्वाइकल है। और सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनको आमतौर पर, ये क्या हो गया, उनको आमतौर पर क्या होता है, चक्कर आते हैं। चीनू जी हाँ जी। और आमतौर पर चक्कर आते हैं। नहीं सर, अभी स्टार्टिंग एज है, तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दे दी थी, मैंने मेडिसिन खा ली और उन्होंने मुझे कुछ तो बताया नहीं था, इसलिए चक्कर तो नहीं आते हैं। चक्कर नहीं आते हैं?
तो हो सकता है आपको सर्वाइकल ना हो या स्टार्ट हो या सर्वाइकल की शुरुआत हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सर्वाइकल जिसको है, सर्वाइकल की पहचान के लिए मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। देखिए बहुत बड़ी समस्या है आजकल सर्वाइकल की। सर्वाइकल का देखिए मुख्य कारण क्या है, आप मोटा तकिया लगा के सोते हैं। आप सोते समय करते क्या है, मोबाइल हाथ में लिया और अपनी गर्दन को कहीं पीछे टेका और देखने लग गए मोबाइल, है ना, दीवार वगैरह से लगाया। तो उससे सर्वाइकल की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा हो रही है ना। सर्वाइकल की पहचान जिसको करनी है वो देख लीजिए। सर्वाइकल के लिए सबसे पहले तो आप एक पेन लेके इसको यहाँ पे रगड़ोगे ना तो आराम भी मिलेगा और ये भी पता चल जाएगा सर्वाइकल है या नहीं। दबाओगे यहाँ पे तो दर्द होगा आपके अंगूठे में। सर्वाइकल जिसके अंगूठे में इस तरह से दबाने से दर्द हो रहा है तो समझ लो सर्वाइकल है। दूसरी पहचान मैं आपको बताऊंगा, ये देखिएगा, आपको मेरा हाथ चमक रहा होगा, हाथ का ये फोल्डिंग है यहाँ पे, और जहां से ये फोल्ड होता है ये वाला बिंदु है ना, इसको यहां पे अगर दबाएंगे इस जगह तो तीव्र दर्द होगा। सर आपका हैंड है ना, नहीं दिख रहा। ये सर्वाइकल। कपिल जी आप हाथ चमक पा थोड़ा रहे हैं, मेरा ऊपर क्वेश्चन आ रहा है सबका? सर नहीं मैं देखिए। पूछना चाह रही थी। हाँ बताइएगा। बोलिए जी, कौन बोल रही थी? सर आप मीनू बोल रही दिखाइए। थी। चलो पूछ लेना जे, हो सकता है उधर नेट ठीक ना रहा हो। मेरी बात सुनिएगा आप। देखिए सर्वाइकल के लिए फिर से बता दूं, जहां पर ये फोल्डिंग वाला स्थान है, जहां पर ये फोल्ड होती है कोनी, यहां पर अगर दबाने से यदि दर्द है तो समझ लीजिए आपको सर्वाइकल की समस्या है। जहां पे फोल्ड हो रही है बिल्कुल वहां पे इस तरह से दबाओगे तो दर्द होगा, तीव्र दर्द होगा दबाने से। ये 2 पहचान है। और तीसरी पहचान है चक्कर आना। आमतौर पे आप लगातार बैठे हैं, बैठ के उठोगे तो चक्कर आएगा, तो समझ लीजिए आपको सर्वाइकल है। सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक ट्रीटमेंट मैंने आपको पहचान करने का तरीका भी बताया है और इलाज भी यही है, पेन लेना है और इस तरह से इसको रगड़ना है। ये आप 3 से 4 मिनट दिन में 3 से 4 बार करिए, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा सर्वाइकल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा दाएं हाथ में ज्यादातर सर्वाइकल इधर को आता है, तो दाएं हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर पे अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पर आप पेन ले सकते हैं या हाथ से यहाँ पर इस पॉइंट को दबाना है। दिख रहा होगा जहां से जोड़ है इंडेक्स फिंगर का, इसके जस्ट नीचे अंदर की तरफ से मेरा मतलब ये है कि उंगलियों की तरफ। अगर मैं बाहर की तरफ बोलूं तो अंगूठों की तरफ, और अंदर की तरफ बोलूं तो उसका मतलब है उंगलियों की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। 25 से 30 बार पेंसिल से दबाइए। पीयूष जी ठीक दबा रहे हैं। नहीं पीयूष जी थोड़ा इधर जाइए, आप उंगलियों की तरफ जाइए, उंगलियों की। ये देखिए मेरी उंगली है 3, इनकी ओर मैं दबा रहा हूं, ये अंदर की तरफ है ना। सर ऐसे दबाने से दर्द हो रहा है ज्यादा पेन से। अगर इस पॉइंट पे दर्द भी है तो समझिए आपको या तो सर्वाइकल स्टार्ट है, सर्वाइकल होना। देखिए सर्वाइकल की कई कंडीशन है। एक कंडीशन वो है कि आपको सर्वाइकल होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि आप तकिया लगाते हैं केवल, और आप पीछे दीवार से लगाकर या किसी चीज से लगातार मोबाइल नहीं देखते, या तो फिर आप थोड़े समय देखते हैं, है ना, या स्टार्टिंग ही हुआ है अभी इन कारणों में, तो उनको थोड़ा दर्द होगा, ठीक है। और जिनको हाइपर है, बहुत टाइम से सर्वाइकल एक तरह से पक गया, तो समझ लो ये 3 चिन्ह हैं जो मैंने बताए हैं। यहां पर दर्द होगा, यहां पर इसको दबाने से दर्द होगा, और तीसरा ये वाला जो पॉइंट है इसको दबाने से भी दर्द होगा, ठीक है। और सही होने का भी यही तरीका, आपको जब सही हो जाओगे तब यही पता चलेगा इन चीजों को दबाइए तो दर्द नहीं होगा, ठीक है।
सर ये तकिए से होगा या फिर सिर पे वजन रखने से भी हो सकता है? सर पे वजन रखने से, अगर आप जरूरत से ज्यादा वजन रखते हैं तो हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता है। यदि क्षमता से ज्यादा वजन आप रखते हैं तो उससे भी हो सकता है। और इसके अलावा सर्वाइकल के लिए, जब सर्वाइकल की बात चली रही है तो मैं बता दूं थोड़ा सा, ये वाला योगा है, आप ऐसे करेंगे बिल्कुल सीधी गर्दन, और इसको ये इस तरह से दबाएंगे, बताया भी गया हो शायद आपको, हाथ से, सीधे हाथ से। कितना आराम मिलेगा, आप करके देखिए एक बार इसको। अगर आपको नहीं बताया गया है तो करके देखिए। देखिए हाथ इस तरह से रखेंगे और गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और आप इसको दबाइए ऐसे। कहाँ रख रहे हैं? बिल्कुल आगे, फ्रंटियल। पीयूष जी आप पीछे रख रहे हैं हाथ, यहाँ रखना है। आपका आपको क्लियर नहीं दिख रहा है सर, आपका दिख नहीं रहा सर क्लियर, ऊपर जा रहा है चेहरा आपका थोड़ा सा। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके। आप दिख रहा है? आप दिख रहा है? दिख रहा है सर, बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके ओके, या तो आप अपना बड़ा कर लीजिए, शायद आपके स्क्रीन बड़ी ना हो, स्क्रीन बड़ी कर लीजिए अभी। तो ऐसे दबाएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, सर्वाइकल इससे दूर रहेगा। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना तो आप सर्वाइकल के पास भी नहीं जाओगे, ये समझ लो। ये करा, उसके बाद ये करा, उसके बाद दोनों हाथ इस तरह से लिए और इसको ऐसे करिए। गर्दन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और जोर आप इस तरह से देंगे। दिन में 2 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, 3 से 4 बार आवृत्ति लेनी है ना। ये आवृत्ति फिर से लेंगे, है ना, फिर आप इधर लेंगे, सर ज्वाइंट कर सकते हैं ना क्या हाथ को? फिर यहाँ पे लेंगे। हाँ जी, ये ऐसे ज्वाइंट करके कर सकते हैं क्या? हाँ, ये थोड़ा सा हाथ आप ऊपर रखिए, थोड़ा नीचे रख रहे हैं। हाथ आपका इस जगह आना चाहिए। देखिए आप, ये आपका, कुछ लोगों का हाथ यहाँ पे भिड़ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ये देखिए क्लियर। इसको गलत करने के बहुत सारे तरीके हैं, सही करने का एक तरीका है। कुछ लोग देखिए, समझ लीजिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हाथ को यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे नहीं रखना। हाथ को, ये फ्रंटियल पार्ट जो है ना, ये इतना छोड़ो कम से कम, इसके ऊपर रखो, फिर इसको दबाओ और गर्दन सीधी होनी चाहिए। ये जिसको सर्वाइकल है उसको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, और आप सर्वाइकल नहीं है और रोजाना इसको करेंगे तो सर्वाइकल नहीं होगा। ठीक है जी, साइड से हमने प्रेस किया ना, यहाँ पे दबाव आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल की बात हो गई है, सर्वाइकल से संबंधित किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। सर साइड से हमने दबाया ना तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा था सर, इस पॉइंट पे थोड़ा सा दबाव आ रहा नहीं, है। सर्वाइकल संबंधित किसी सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? किसी की एक्स्ट्रा आवाज आ रही है जी सर, मैं पूछ तो रहा हूँ प्लीज अपना माइक बंद कर लें। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? पूछ रहा हूँ सर। श्रीमान जी, किसी की एक्स्ट्रा आवाज आ रही है? किसी का हेमराज माइक जी को बंद है? पूछना, हेमराज जी को पूछना पड़ रहे हैं। तो जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं अपना बंद कर लेता हूँ, अपनी बात करिए, मैं उसके बाद फिर ऑन कर लूँगा। सर जैसे हमने साइड से प्रेस किया ना तो इस पॉइंट पे प्रेशर आ रहा था, क्या सही था सर? ये प्रेशर आ रहा था जब मैंने जब दबाया, आपने जो पहला पॉइंट बताया ना ऊपर से प्रेस करने के लिए साइड से, जो ये वाला पोस्टर बताया था ना, जैसे ऐसे दबाने के लिए, तो ये मेरी जो फिंगर यहाँ पे है, यहाँ प्रेशर महसूस हो रहा था। तो क्या ये सही है सर? मैंने यहाँ इस जगह महसूस हो रहा था सर हमारे को प्रेशर, जब हमने ऐसे प्रेस किया अपनी गर्दन को अपने हाथ से, तो यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा था इस साइड में, और इधर से जाएंगे तो इस साइड में यहाँ पे फील हो रहा था। क्या सही पॉइंट है सर ये? श्रीमान जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप में से किसी को आवाज सही से आ रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं जितना आपने सीखा। ये कह रहे हैं जो आपने इनको ये योग वाली एक्सरसाइज बताई है दबाने वाली, तो जी, इससे इनको इस जगह पर प्रेशर आ रहा है, कान के नीचे। अच्छा, तो ये ठीक है, ये बता, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है, ये योगासन का सूक्ष्म व्यायाम का पार्ट है। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम का पॉइंट जी। इससे जरूरी नहीं है कि आपको सर्वाइकल हो। अगर पीछे आ रहा है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जैसे सो के उठे हैं या कोई नस सोई रह गई हो, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है।
ये सूक्ष्म व्यायाम का ही एक पार्ट है और इसको करने से सर्वाइकल नहीं होता और है तो उसमें बड़ा आराम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक चीज और आती है, कंधों का दर्द। कंधों का दर्द, देखिए ये गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द कभी कभी सर्वाइकल से संबंधित होता है, कभी कभी फ्रोजन शोल्डर एक बीमारी होती है उसका भी होता है। तो इसमें अंतर आपको समझ लेना होगा। देखिएगा, अगर कंधे में दर्द आम तौर पे आ रहा है और आप हाथ इस तरह से उठा पा रहे हैं, यूं पूरा हाथ, तो आपको, और कंधे में दर्द है तो वो दर्द सर्वाइकल की वजह से है। और आप हाथ पूरा नहीं उठा पा रहे तो फिर जो दिक्कत है वो फ्रोजन शोल्डर की है। फ्रोजन शोल्डर में ऐसा दर्द होता है कि हाथ आदमी पीछे तक ऐसे भी नहीं ले जा पाता ऊपर तक। उसका हाथ कहाँ तक जाता है, ये इतना, इससे ऊपर उठाने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इतनी होती है कि उठा ही नहीं पाता। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर का ये दर्द है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है, ये इंडेक्स फिंगर का ये जो जोड़ है, जोड़ नंबर 3, इस पे प्रेशर देंगे इस तरह से फ्रोजन शोल्डर के लिए जी। देखिएगा, राइट हैंड में दिक्कत है तो राइट इंडेक्स फिंगर पे देंगे और लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा दायां हाथ है ये हो सकता है रिफ्लेक्टेड होके आपको दायां बायां दिखे या बायां दायां दिखे, इसलिए मैं पहले ही बता दूंगा कि मैं कौन सा हाथ उठा रहा हूं, क्योंकि कैमरे में कभी कभी क्या होता है, दायां उठाओ तो बायां दिखता है, बायां उठाओ तो दायां दिखता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैं कौन सा हाथ उठा रहा हूं। ये मेरा दायां हाथ है और दाएं हाथ की ये मेरी इंडेक्स फिंगर है। देखिए, इंडेक्स फिंगर दाएं हाथ के में कोई भी परेशानी होगी इसके लिए जिम्मेदार होगी, या ये कहें कि दाएं हाथ में कोई भी दिक्कत होगी तो उसका इलाज आपकी इंडेक्स फिंगर में मिलेगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा, मान लो कलाई में आपको दर्द है, कलाई में दर्द है तो जो इसका पहला वाला जोड़ है इंडेक्स फिंगर का, इसके चारों ओर इस तरह से दबाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत आती है कि कोहनी में दर्द है, कोहनी में दर्द है तो आप इसका मिडिल वाला जो पार्ट है इसको चारों ओर दबाएंगे। ठीक है, और दिक्कत आपके कंधे में है तो उसके लिए मैंने बता ही दिया आपको कि बिल्कुल लास्ट वाला जो जोड़ है उसको दबाएंगे। अब इससे अलग एक बात आती है, टेनिस एल्बो, जो ऐसी बीमारी है कि एलोपैथी वाले उसके लिए हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हमारे पास इसका इलाज नहीं है, रिलीफ के लिए केवल टैबलेट दे देते हैं कि उसको खाने से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, टेनिस एल्बो इतना भयंकर हो जाता है कि ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो होने के बाद ऑपरेशन कराना पड़ा था, क्योंकि सही से उपचार मिल नहीं पाया तो उनको जो है, और जल्दी उनको ठीक होना होता है तो उनको अपनी कोहनी का ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो टेनिस एल्बो के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को कभी भी टेनिस एल्बो हो जाए, अगर स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट दबा दिया जाए तो एक बार दबाने से, मात्र एक बार दबाने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। और थोड़ा पुराना दर्द है तो उसको लगातार दबाना होगा, है ना। तो देखिएगा, ये मेरी कन की उंगली है, इंडेक्स यानी कि सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, इसकी सीध में हम चलेंगे और यहाँ पे आएंगे जहां पर ये पहला ज्वाइंट है, कलाई, है ना, किसकी सीध में, लिटिल फिंगर की सीध में, बिल्कुल सीध में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे दबाएंगे। अगर किसी को कोहनी में इस तरह की समस्या होगी तो उसको तीव्र दर्द होगा यहाँ पे ये, और समझ लो ये वाला दर्द अगर ठीक हो जाता है तो टेनिस एल्बो भी ठीक हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, पेपर टेप आता है मार्केट में, पेपर टेप, जिससे जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं ना, ऊपर से चिपका देते हैं, मेडिकल पे मिलता है पेपर टेप, जानते होंगे पेपर टेप सब, कभी ना कभी हर आदमी को ड्रिप लगी होगी, और नहीं लगी होगी तो किसी जानने पहचानने वाले को लगी होगी। तो उस वाली पेपर टेप पर एक चने का दाना लगाएंगे
और उस चने के दाने को यहाँ पे लगा देंगे, चिपक जाएगा वो। फिर ऊपर से उस पर प्रेशर दीजिए, तो समझ लीजिए ये वाली जो दिक्कत है टेनिस एल्बो की, ये ठीक हो जाएगी, जिसके लिए ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। ठीक है जी। तो अब आपके पास टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट आ गया है जी। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सर ये टेनिस एल्बो में क्या प्रॉब्लम क्या क्या आती है? टेनिस एल्बो होती क्या है? टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम ये आती है कि कोहनी में लगातार दर्द रहता है, और खासकर दर्द जब होता है जब हम कोई चीज उठाते हैं। मान लो अगर 2 किलो की भी कोई चीज उठाते हैं ना, 2 किलो की भी, तो भी यहाँ पर तीव्र दर्द होता है कोहनी में। ठीक है, ये टेनिस एल्बो की पहचान है। यदि खासकर टेनिस खेलने वाले लोगों को हो जाता है, क्योंकि टेनिस खेलने में क्या होता है, कोहनी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसका, इस वाले जोड़ का, तो उन लोगों को हो जाता है। ठीक है। और जी लेफ्ट कोहनी में ना यहाँ पे पेन रहता है, लेकिन पेन रहता तब है जब मैं किसे दबाता हूँ। मतलब अगर इसके सपोर्ट से मैं ऐसे करूँ तो दर्द होता है यहाँ पे। नॉर्मली कहीं दर्द नहीं, ऐसे करूँ कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मली मूव करता हूँ। दिक्कत है जी? वजन उठाने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं किसी सरफेस पे से रख के दबाऊं अपनी कोहनी को, तभी कोहनी वाली इस पॉइंट पे दर्द होता है सर। क्या वजह? तो आपको टेनिस एल्बो नहीं है, तो ये इशू क्या है सर? ये आम तौर पे होने वाला दर्द है। इसके लिए मैं उपचार आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये मिडिल वाली फिंगर इस तरह से दबानी है, इंडेक्स फिंगर का जो मिडिल जोड़ है ना, इसको आपको इस तरह से प्रेस करना है, ये। ठीक है जी। मैं सही दबा रहा हूँ जी? मैं सही दबा रहा हूँ मिडिल फिंगर का बीच वाला जोड़। जी जी, ये है ना जी। देखिए जोड़, ये वाला बीच वाला, हाँ, इसको दबाना है। और उसके अलावा देसी इलाज में अगर आए तो आप 20 ग्राम तेल या 50 ग्राम तेल ले लेंगे तिल का, और 50 ग्राम देसी तेल, दोनों तेलों को मिला के हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करके ठंडा कर लीजिए, एक शीशी में भर लीजिए, और इसके दिन में 2 बार मालिश करिए, ठीक हो जाएगा। देसी तेल कौन सा? सरसों का? मैंने बता ही दिया है सर। देसी तेल यानी सरसों का तेल? सरसों तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल एक साथ गर्म कर लेंगे, हल्का सा, ज्यादा बॉइल नहीं करना, हल्का गर्म करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो इलाज मैंने इस उंगली के लिए, इस हाथ के लिए बताया दाएं, वो इलाज बाईं और बाईं उंगली और बाएं हाथ का है पूरा। ठीक है, तो आप दोनों हाथों का इलाज जान गए, गर्दन से ऊपर के हिस्से और गर्दन से नीचे के हिस्से और कंधों तक का इलाज आप अब जान गए। ठीक है, कोई संशय है? क्लियर है सबका? कोई प्रश्न? ये सर जो तेल है हमारे, ये दोनों तेल मतलब किसी भी जॉइंट पेन में लगाएंगे तो भी काम करेंगे क्या? बिल्कुल काम करते हैं, काम करते हैं। जी सर, जी बिल्कुल, लेकिन ज्यादा गर्म ना दबाएं इसको, थोड़ा हल्का सा नर्म करें और उसके बाद लगाएं मिला के, अच्छा आराम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आइएगा, अब आते हैं पैरों में, है ना। पैरों के लिए आ जाएं, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत हाथों में और पैरों में ही होती है। जोड़ों के दर्द के मामले की अगर बात करें तो जोड़ों के दर्द के मामले में ज्यादातर दिक्कत हाथ और पैर में होती है, या फिर गर्दन का दर्द, जिसके बारे में बता चुका। ठीक है, तो पैरों के दर्द की अगर हम बात करेंगे तो पैरों के दर्द में देखिए, ये जो मिडिल फिंगर है, मध्य उंगली, तो मध्य उंगली इसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर एडी में दर्द है तो इसका जो पहला जोड़ है उस पे इस तरह से प्रेस करेंगे, पहले भाग पे। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में आ रही है, घुटनों के दर्द आ रही है ना, तो घुटनों की बहुत आम बात। हाँ, मिडिल फिंगर का मिडिल वाला जो जोड़ है, ये वाला बीच का, इस पे दबाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और देखिएगा, जो चीज मैं उंगलियों में बता रहा हूं वही चीज हाथों की उंगलियों में बता रहा हूं, वही चीज पैरों की में भी उंगलियों में भी है, अलग नहीं है। ठीक है, हाँ। तो पैर अगर आपके देखिए, विशेष तौर से देखिए, अगर घुटनों में दर्द है आपके, तो घुटनों में या आपके घर में किसी को है तो यहाँ पर मेथी पट्टी बना लेंगे। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं? वही पेपर टेप लेंगे, पेपर टेप को लेके
मेथी के दाने बिछा लेंगे और उस पर टेप पे लगा लेंगे, इस तरह से टेप पे सारे पे मेथी दाने लग जाएंगे। मेथी दानों को यहाँ पे बांध लेंगे इस वाले बीच वाले जोड़ में, और इसके साथ साथ जो पैर की मिडिल फिंगर है उसके बीच वाले जोड़ पे भी लगा लेंगे। आप लगा के देखिए किसी को शाम के समय, और सुबह जब वो उठे तो उससे पूछिए कि आप चल के देखिए आपके घुटनों में कितना आराम है। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, नहीं तीसरी बार, पिछली बार से पहले, है ना, यानी कि 20वें सत्र में, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने अपनी दादी पे ये ट्रीटमेंट डलवाया था, उनको बहुत अच्छा रिलीफ आया था उनका। सुबह को मेरे पास फोन भी आया, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा रिलीफ आया है, फोन करके बताया उन्होंने मुझे। गुरुजी तो बांध आप के छोड़ इसको, देना है हाँ गुरुजी, मेथी दाने बांध के छोड़ देने हैं, बस ये प्रेस करना है। पूरी रात लगे रहने दीजिए। शाम के समय में आप उपचार करिए, मेथी दाने उस पे पेपर टेप पे चिपकाइए, और ये यहाँ पर भी बांधिए और पैर पे भी, पूरी रात लगे रहने दीजिए, सुबह छुटाइए उसको, ठीक है। गुरुजी वो सर पैर की उंगली में भी सेम उंगली में ही बांधना पड़ेगा कि अलग बांधना पड़ेगा? बिल्कुल मिडिल फिंगर, सेम उंगली में मिडिल फिंगर, यानी बीच में जो उंगली होती है, जी इंडेक्स जी के बाद। जी तो जो उपचार मैं हाथों में बता रहा हूँ वही उपचार पैरों की उंगलियों में भी है, ओके। ठीक है भाई। अंगूठे के पास वाली उंगली इंडेक्स फिंगर पैरों पे भी आराम करेगी, समझ रहे हैं ना आप भाई। कुछ लोगों के हाथ नहीं होते हो तो वो पैर से इलाज चल जाएगा, जी गुरुजी। समझ रहे हैं। तो ये वाला देखिए, घुटनों के दर्द में किसी ना परिवार में किसी ना किसी को जरूर है ना, या आसपास है। तो भाई कम से कम जब आप सीख रहे हैं तो इसका प्रयोग जरूर करिए। तो आप प्रयोग करिए और मुझे कॉल करके बताइएगा यदि आराम आता है तो। मैं नंबर आपको बोल रहा हूं अपना, लिख लीजिएगा, 96 जी 9639467957 96 39 46 79 नाम है मेरा कपिल देव। सर क्या जी बोली? कपिल कपिल देव। सर जी जी मेरी मम्मी के घुटने में हड्डी बढ़ रही है, डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके घुटने में हड्डी बढ़ रही है, तो उनको बहुत दर्द रहता है। जी तो इतना दर्द रहता है कि मतलब उनको नीचे बैठने में बहुत दिक्कत रहती है। तो जी डॉक्टर ने उनको इसलिए बोला है कि आपको तो ये दर्द लाइफ टाइम रहेगा। अच्छा, तो उसके लिए कोई इलाज है? ये इलाज है उसका। एक तो आप यही इलाज करिए, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप नंबर पे आराम से जब फुर्सत में आप मुझसे बात करिएगा। उसका थोड़ा सा लंबा इलाज है, मैं समझा दूंगा, ठीक है जी। जी जी थैंक यू। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, घुटनों के दर्द का हो गया आपका, उसके बाद कुल्ले में दर्द हो जाता है। तो कुल्ले के दर्द में आप क्या करेंगे, इसके तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा वाला जो जोड़ है, इसको दबाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि मैं इस पैर के लिए अलग बताऊं मैं बाद में आपको। भाई इस पैर के लिए बीच वाली उंगली है, क्लियर है ना भाई। इस वाले पैर के लिए बीच वाली उंगली, और इस वाले पैर की उंगली, इस वाले पैर के लिए ये बीच की उंगली, और इस वाले पैर के बीच की उंगली, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे भाई ये वाली उंगली के बारे में अंगूठे के बारे में बता दिया, इंडेक्स फिंगर के बारे में बता दिया, मिडिल फिंगर के बारे में बता दिया, तो बचा क्या, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिएगा, ये वाली जो रिंग फिंगर है, तो मैं राइट रिंग फिंगर है मेरी, यो राइट हाथ की, तो ये लेफ्ट पैर का प्रतिनिधित्व करती है, लेफ्ट वाले पैर का। यानी कि लेफ्ट पैर में कोई दिक्कत है और तो मुझे उपचार देना है। जैसे किसी को, मान लो किसी के जोड़ों घुटनों में दर्द है, तो लेफ्ट के घुटने में दर्द है, तो मैं इस वाली फिंगर में बांधूंगा, बांधा, इसके साथ साथ इसके पैर में भी बांधूंगा, बीच वाले में, है ना। और मुझे ज्यादा उसको आराम पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो राइट हैंड की
रिंग फिंगर है, ये भी तो लेफ्ट फुट का प्रतिनिधित्व करती है, तो मैं इसमें भी बांधूंगा यहाँ पर, तो 3 जगह बांधूंगा, फिर देखिए कितना अच्छा नाम आता है। समझ गए? तो जो राइट हैंड की रिंग फिंगर है वो लेफ्ट फुट का प्रतिनिधित्व करेगी, कहाँ करेगी ये मैं समझा चुका हूं, जोड़ में आपको बता चुका हूं कि यदि आपके बिल्कुल 80 में दर्द होता है तो ये, घुटनों में होता है तो ये, और कुल्ले में होता है तो ये। समझ गए होंगे आप? अब कहेंगे आपके लिटिल फिंगर क्या है, फिर लिटिल फिंगर किसका काम करेगी? देखिए ये मेरे राइट हैंड की लिटिल फिंगर है, तो ये प्रतिनिधित्व करेगी लेफ्ट हैंड का, और लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर लिटिल फिंगर है वो प्रतिनिधित्व करेगी राइट हैंड का। लिख लें आप, समझ लें। दोनों हाथों के लिए 2 फिंगर हो गई। मान लो मेरा राइट हैंड है तो इसकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड की लिटिल